हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर होंगे। सो पढ़ते रहिए बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने कहा था आपसे कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं तो उससे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो हम लोग जो है क्रम वाइज यानी सीरियल वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बच्चों एक चीज़ पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो क्लास 11th में हैं, जितने भी उसके फार्मूलेज हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो है मल्टीपल एंगल्स वाले फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपका ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया था, किसी भी फंक्शन को इन्वर्स में दे रखा है, उसको वाई एक्स एज्यूम करके या फिर थीटा एज्यूम करके उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली उसी प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको सपोज दैट ये दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई देन x इज इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हमने किया था, सिमिलरली वैसा ही है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई है तो x इज इक्वल्स टू साइन वाई होगा। या फिर और इसी का उल्टा अगर ये होता है तो इफ x इज इक्वल्स टू साइन वाई देन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये बोथ आर सेम, ये दोनों बातें सेम है। इन्हीं दोनों से एक प्रॉपर हमारा जो एक फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है कि साइन इनवर्स ऑफ, या सिंपली ये कह सकते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक ये निकल के आता है। इसमें क्या है, ये कब होगा? जब आपका ये वाला x जो है यानी x बिलोंग्स टू, या सिंपली कह सकते हैं x लाइज बिटवीन -1, क्लोज इंटरवल। ठीक है, यानी x एक्चुअली में ये साइन इनवर्स x है यानी कि इनवर्स फंक्शन है, तो यहाँ पे x क्या काम करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। आपको पता है कि साइन इनवर्स x के लिए जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, यानी कि उसका जो है डोमेन क्या होता है? डोमेन -1, होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, उसी तरीके से एंड सिमिलरली ये भी होता है कि साइन इनवर्स अगर बाहर लिखा हुआ है और ये साइन x अंदर है तब भी इसकी वैल्यू x होगी। अब यहाँ पे x क्या है? थीटा की तरह काम करेगा, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x आपका ये होना चाहिए, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x आपका ये होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी बाकी रेस्ट 5 फंक्शंस के लिए भी फॉलो होगा। इफ x बिलोंग्स टू एज पर द इंटरवल्स ऑफ द फंक्शन गिवन, जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल होगा उसके प्रॉपर्टी पे ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी कि अगर उस इंटरवल में ये x लाई कर रहा होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि अगर cos इनवर्स x दे रखा है और x यहाँ पे जो है cos इनवर्स x है और x की वैल्यू -1, है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से tan के लिए भी, sec के लिए, cot के लिए और cosec के लिए हो जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे। हम लोग यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी का यूज़ कर रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में हम लोग सीरियल वाइज करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी से अगर किसी बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उनसे वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस को टेक कर लेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में जो ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ बताए गए हैं वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उनका यूज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है। सिंपली बेसिक जो फार्मूलेज हैं, बेसिक जो मेथड्स हैं किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने का, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है। क्या दिया हुआ है बच्चों? ये कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स x। पहला तो ये क्वेश्चन क्या है? प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव करना है, यानी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS के इक्वल आपको शो करना है। ठीक है, तो ये दे रखा है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x वेयर x बिलोंग्स टू -1/2, 1/2 क्लोज इंटरवल। सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए क्या दिया हुआ है
3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x minus 4x cube where x belongs to minus 1/2 comma 1/2 close interval। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अगर आप देखते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है ट्रिग्मेटिक फंक्शन क्लास 11 से, तब आप कुछ न कुछ आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेंगे कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला ज़रूर लग रहा होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि प्रूविंग कैसे करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS कैसे शो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इक्वल शो करने के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले LHS क्या दे रखा है, 3 साइन इनवर्स x दे रखा है। इससे इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम लोग RHS से LHS को बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ पॉइंट नोट करिए आप लोग कि जब भी आपका प्रूविंग वाले क्वेश्चंस दे रखे हों, उस क्वेश्चंस में ये ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस हैं तो उस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स दे रखा है तो आप इसको साइन के फॉर्म में बदलिए, यानी कि जो अंदर वाला फंक्शन है, यानी कि 3x माइनस 4x क्यूब जो दे रखा है, उसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करिए कि वो आपका साइन के फॉर्म में बदल जाए। उसके बाद उस वाली फॉर्मूले का यूज करके, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। आपने पढ़ा होगा मल्टीपल एंगल्स में, मल्टीपल एंगल्स में आपने ट्वाइस के लिए पढ़ा होगा, आपने थ्राइस के लिए पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम साइन की बात करते हैं। अगर साइन में बदलना है तो क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है? आपको अगर याद होगा तो आप ये जानते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सभी को याद है, ये सभी को याद होगा। अब यहाँ से ज़रा देखिए, ये 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या दिया है 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। कुछ आपको इसमें सिमिलरिटी नज़र आ रही है? यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा है, एक्स क्यूब की जगह पे यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है। तो इस फॉर्मूले से ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे x में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करिए। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है? RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि अगर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया तो थीटा बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये वैल्यू हम लोग यानी x इज इक्वल्स टू साइन थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं RHS में, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है? साइन 3 थीटा के बराबर है, साइन 3 थीटा के बराबर है, यानी कि इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा। तो जरा देखिए ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब प्रॉपर्टी यूज करिए, यानी कि ये हमने पढ़ाया, अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है ना। उसी का यूज करके ये क्या हो जाएगा? ये 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है? अब आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि फंक्शन तो x में दिया था, तो हमें आंसर भी x में लाना है, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर साइन इनवर्स x दे रखा है, तो यहीं पे पुट रख लीजिए, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये आपका LHS आ गया, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि RHS इज इक्वल्स टू LHS प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में आप इसको प्रूव कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूलेज आप याद रखिए, है ना। आइडेंटिटीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या दिया हुआ है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x दे रखा है, वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 1 क्लोज इंटरवल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपने 1 किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। तो करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x where x belongs to 1/2 कॉमा 1 क्लोज इंटरवल। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें भी आपको अगर फार्मूला याद है तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा होगा और एक चीज़ प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग सिंपल वाली, यानी जो फार्मूला अभी मैंने बताया कि cos साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x होता है, उसी फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos x यहाँ पे होना चाहिए, तभी x की वैल्यू आएगी, x के बराबर आएगा। तो ये इस वाले फंक्शन को cos के फॉर्म में बदलना होगा। तो आप पहले cos का फार्मूला याद करिए। cos का मल्टीपल में आप फार्मूला अगर जान रहे होंगे तो ये ऐसा फार्मूला एक मल्टीपल एंगल्स में आपको पता होगा, यानी कि cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा आपको याद है, इसका फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फार्मूले से आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे, तो इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पे फटाफट हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग, RHS लिख लेते हैं। RHS क्या दिया है, RHS cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, चूँकि हम इसे cos में बदलना है तो इसके सिंगुलर दिख रहा है, x की जगह पे क्या है, cos थीटा है, इसका मतलब x की जगह पे यहाँ पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये बिल्कुल फार्मूला दिख रहा है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, अब उस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 थीटा हो जाएगा। और थीटा यहाँ पे क्या आया है, cos इनवर्स x आया है, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। ये वाला स्टेप कैसे हो रहा है, आपने अभी देखा कि साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो उसी तरीके से cos इनवर्स cos x भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका RHS इज इक्वल्स टू LHS हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। सिंपल है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया है, ये कह रहा है विच ऑफ राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी आप उसको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, है ना, यानी कि 1 प्लस जैसे पहला थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से कन्वर्ट करिए कि ये वाला इन्वर्स वाला जो यहाँ पे है टर्म वो ख़त्म हो जाए, उस वही सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। यानी कि कुछ ना कुछ एंगल के फॉर्म में वैल्यू आएगा या फिर एक्स के फॉर्म में आएगा, कुछ भी हो सकता है, बस वहाँ पे इन्वर्स वाला फॉर्म नहीं रहेगा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में लाना है और साथ ही साथ फार्मूला तो याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, है ना। फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, x जहाँ पे दिया है वहीं पे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर देखते हैं आप कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है सब आइडेंटिटी ज़रा याद करिए कि ऐसी आइडेंटिटीज़ हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, किस में पढ़ा हुआ है, जो 1 प्लस आता है। तो 1 प्लस देखिए साइन इन स्क्वायर थीटा में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसमें नहीं आएगा। प्लस 1 किस में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसमें आता है। अब ये भी देखना है कि टेन इनवर्स अंदर बाहर दिया है तो अंदर जो पूरा टर्म है वो भी टेन के फॉर्म में बदलना होगा। तो ऐसे को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम tan वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो tan वाली आइडेंटिटी ज़रा लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये याद है सभी को। अब जरा देख रहे होंगे तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी x की जगह पे tan थीटा अगर पुट करें तो ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट हम उसको करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल्स टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। जरा देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से x इक्वल्स टू tan थीटा अगर पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। अभी आपने देखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट लगा रहेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब चूंकि देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या करना है। ऐसे अगर ब्रैकेट वाले अंदर वाले टर्म्स को हैं, ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपने 10th में थोड़ा बहुत 10th में किया होगा, अदरवाइज 11th में तो ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन किए हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हर तरीके से सारे फॉर्मूले लगभग याद होने चाहिए, तभी आप उसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो टर्म्स दे रखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये कॉस रेसिप्रोकल होता है, ये साइन बाई कॉस होता है, इसका मतलब कॉमन कॉस आ रहा है, तो इस वजह से हमें इसे साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज करते हैं बच्चों, ये क्या बन जाता है, tan इनवर्स ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इसको इन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये क्लियर है सभी को। ये देखिए कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ से फिर से एक फार्मूला लगेगा। जब आप 1 माइनस कॉस थीटा दिया हो तो आपको अच्छे से पता है कि 1 को रिमूव करने के लिए हम कॉस ऑफ 2 थीटा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ कॉस ऑफ 2 थीटा में देखिए एक फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 चूँकि पॉजिटिव है तो 1 हमें निगेटिव बनाना है, तो यानी कि यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे केवल थीटा दिया है, यहाँ पे 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा है, तो केवल थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी एंगल का यहाँ पे हाफ हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो बस यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब इसी को ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, अब साइन थीटा के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छे से याद है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखिए 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एक साइन ऊपर बचा है, नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचा है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अभी मैंने बताया जो प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आपको थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सिंप्लीफाई हो गया, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x। ये सिंपल सा आंसर।
तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी कि इस पूरे वाले फंक्शन को इन्वर्स के फॉर्म में हमने एक छोटे से फंक्शन में बदल दिया। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया है। यहाँ पे आइडेंटिटी और फॉर्मूलेज का यूज हो रहा है। बहुत ही सावधानी से आप करेंगे, बहुत ही सावधानी से यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो कई सारे फंक्शन जो आपको समझ में आ रहे हैं कि आइडेंटिटी से कौन सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो आप ट्राई करके रफ में देख लीजिए जो सूटेबल बैठेगा। यानी कि जैसे हमने किया यहाँ पे कि ये सूटेबल है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। लेकिन अक्सर ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स वाले जो फंक्शंस हैं वहाँ पे अगर 1 + x² के फॉर्म में आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अगर निगेटिव होता तो वहाँ पे sec थीटा सब्स्टिट्यूट करते। ठीक है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, where x is not equal to x is lies between 0 to pi, 0 to pi। ठीक, अब जरा देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फिर आपको आइडेंटिटी ही यूज करना होगा। अभी मैंने बताया कि 1 - cos थीटा या 1 + cos थीटा है तो 1 को रिमूव करना पड़ेगा, तो वो सिंपल बन जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 1 - cos x, यहाँ पे दिख रहा है 1 + cos x। 1 को हटाना पड़ेगा। 1 को हटाने के लिए cos के ही हम दो फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पे आपको ध्यान, लास्ट में अभी जो मैंने बताया दो फार्मूले, एक तो फार्मूला ये बन जाएगा 1 - 2 sin² x/2, दूसरा बनेगा cos x = 1 2 cos² x/2 - 1। ये आपको फार्मूला 11th में मिला होगा। 11th से ही आपको याद करना है। ठीक, अब यही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, अब ये ब्रैकेट आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - अब ध्यान दीजिए कि कौन सा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे पॉजिटिव में है, 1 यहाँ पे जब और उसके बाद माइनस साइन लगाया तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि -1 हो जाएगा, जिससे आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले में देखिए 1 + cos x दिया है, मतलब यहाँ पे 1 माइनस है, तो इसी को यूज करेंगे 2 cos² x/2 - 1 ब्रैकेट क्लोज। ये 1 1 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 1 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया। sin² अपॉन cos² x/2 क्या हो जाएगा tan² x/2। तो ब्रैकेट सिर्फ आएगा बाहर तो क्या मिलेगा, यानी ये अंदर क्या मिल गया tan² x/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो ये tan x/2 हो जाएगा। अब बाई प्रॉपर्टी वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan x/2 = x/2। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी बताया कि फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब कि उसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, या फिर ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हो सकता है किसी फॉर्म में वहाँ पे एंगल की वैल्यू आ जाए, है ना। सो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x, where x is greater than -π/4 and x less than 3π/4। ठीक है, ये दे रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आखिरकार इसको हम लोग कैसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, आप 11th में कर चुके हैं। 11th में आप कई सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे मिले होंगे जिसमें आप लोगों को फार्मूला का यूज करके सिंप्लीफाई किया होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप सीख लीजिए, तभी आप कर पाएंगे इसको। तो ये देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि दिख रहा है कि tan इनवर्स बाहर दिया है, इसका मतलब अंदर हमें tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा फंक्शंस को, यानी इसको कन्वर्ट करके हाउ एवर हमको जो है
tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ से अब कोई आइडेंटिटी तो ऐसी दिख नहीं रही है कि हम जो है cos या sin का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको tan के फॉर्म में बदल सकते हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपको cos sin ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो आप डिवीजन आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम डिवाइड अगर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन बदले नहीं। यहाँ पे जरा अगर हमें tan बनाना है तो क्या cos का डिवीजन हम लोग ऊपर और नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ही cos को डिवाइड करेंगे वो न्यूमरेटर में, cos से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लीजिए। सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos x से डिवाइड करते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, cos x से डिवाइड किया 1 माइनस ये tan x हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x। अब कहेंगे आप सर अभी भी तो नहीं हुआ है, अभी भी कैसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं? ध्यान रहे कि tan इनवर्स अगर दे रखा है तो उसमें अंदर वाले फंक्शन में केवल tan होना चाहिए, कोई मल्टीपल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एंगल भले ही उसका कुछ हो तो एंगल से मतलब नहीं है, लेकिन tan के कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए, तभी हम लोग वहाँ फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसको ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपने 11th में किया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अगर इस तरीके का दे रखा है यानी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो एक फार्मूला आपको अगर ये याद होगा कि tan a प्लस b का फार्मूला इसी फार्मूले के कॉन्सेप्ट से है। tan a प्लस, यहाँ पर माइनस की बात हो रही है, माइनस का हम लोग करते हैं, माइनस tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। आपको कुछ उसी तरीके का दिख रहा होगा, tan a माइनस tan b, यानी यहाँ पे तो 1 दिया है, तो क्या 1 को हम लोग tan लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, tan 45। तो जब ऊपर मिल गया tan 45 माइनस tan x, तो नीचे भी तो ये बनाना पड़ेगा, तो 1 प्लस tan a मतलब tan 45 इंटू tan x हो गया, बिल्कुल फॉर्मूला आपका बन गया। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? अब इसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे, इसको लिख देते हैं tan 45 यानी कि π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। क्या सेम यही फंक्शन ये लिखा गया कि नहीं? 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x है ना, बस उसी को हम लोगों ने जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये किसका फार्मूला है? tan a माइनस b का, इसका मतलब ये बन गया tan π/4 माइनस x। तो ये बन गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, ये बन गया क्या? जैसे ये बन जाता है तो प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan x, यानी ये पूरा थीटा ही तो है, ये एंगल ही तो है, यानी इसके बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x। बस सिंपल सा यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस पूरे फंक्शन को, इस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि π/4 माइनस x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज के लिए बस इतना ही, आज क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए हमें, और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।